पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद शुक्रवार को नौहर पहुंचे। नौहर में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। कई स्थानों पर उनका अभिनंदन किया गया। निहाल चंद का यहां भाजपा खेलकूद प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष चंपालाल आचार्य के निवास स्थान व मदरसा बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मेहरू निशा टाक के निवास पर स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने अल्प समय में राजस्थान में विकास के नए सोपान तय किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र के 50% से अधिक वायदों को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए भेजा गया बजट लेप्स हो जाता था। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नहरों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि कांग्रेस सरकार ने खर्च नहीं की, जिस कारण उक्त राशि लेप्स हो गई। निहाल चंद ने कांग्रेस पर देश की जनता को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव जाति पाति की राजनीति की है, जिसका जीवंत उदाहरण हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की जाति पाति की राजनीति को सिरे से नकार दिया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार विकास के नाम पर भाजपा की सरकार बनी है। निहाल चंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की राह पर है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इस अवसर पर एडवोकेट महेश शर्मा, मानव मंगल सेवा संस्थान के अध्यक्ष विनोद गोलियाण, प्रेस क्लब के अध्यक्ष विद्याधर मिश्रा, स्टेशन मास्टर सुशील आचार्य, पवन सांखी, भाजपा नेता विजय स्वामी, हंसराज गोस्वामी आदि उपस्थित थे। निहाल चंद ने इसके अलावा श्याम सुंदर तंवर के पुत्र के निधन पर उनके निवास पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके अलावा दशनाम गोस्वामी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल भारती की बड़ी मां के निधन पर भी उनके निवास पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। विदित रहे कि नौहर विधानसभा जब श्रीगंगानगर लोकसभा में शामिल थे, तब निहाल चंद पहली बार सांसद चुने गए थे। राजस्थान में पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और 1 साल हम पूरा करने को जा रहे हैं। विकास की नई योजनाएं स्थापित माननीय भजनलाल जी की सरकार ने की, राजस्थान की सरकार ने की। केंद्र सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के आशीर्वाद से राजस्थान में बिजली और पानी की कहीं भी कमी नहीं रहेगी। शिक्षा का स्तर और आगे बढ़े, इसके लिए राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और विकास के नाम पे हमने चुनाव लड़ा और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में हैट्रिक लगने के बाद में, तीसरी बार सरकार बनने के बाद में, डबल इंजन की जब सरकार बनी है तो विकास की नई योजनाएं और स्थापित होगी। हरियाणा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी विकास की योजनाएं वंचित नहीं रहे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेगी। अभी हम लोग हरियाणा के चुनाव में थे तो सिर्फ एक विकास का मुद्दा को लेकर हम लोग गाँव में गए थे और जिस विकास के मुद्दे को लेकर हम गाँव में गए थे तो विकास के नाम पर हमें वोट मिले हैं। इसका आरोप रहता है कि अभी राजस्थान प्रदेश में जो विकास की योजनाएं बनी है वो राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार के सहयोग से बनी है और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय को हम सबको मानना चाहिए। हमें कार्यकर्ता के रूप में केंद्र सरकार और पार्टी नेतृत्व जो पद दिए है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, हम सबको मानने के बाद में राजस्थान में विकास की योजना में हम सब लोग शामिल होते हैं और सब लोग एक ही हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर हम विकास की योजनाएं बनाने में सहयोग करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जब हमारे पास में राजस्थान कैनाल भाखड़ा के लिए और गंगा कैनाल के लिए करीबन 2,500 करोड़ रुपए की राशि पहले आई थी और वो राशि अभी तक पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने खत्म नहीं की, वो राशि लैप्स हो रही थी। अभी राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी का राज आया है और जो भी नहरें कच्ची बनी थी उनको पक्का करेंगे, जो खाले कच्चे थे उनको पक्का करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान सरकार को नहरों के मामले में और विकास के मामले में कोई पैसे की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार उनमें सहयोग करेगी।